नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चटपटी खुशियों में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम आपको लेके चलेंगे वाघा बॉर्डर रिट्रीट परेड सेरेमनी 2025 के साथ। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये 18 मिनट की वीडियो में हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है। हमने अपना सफर शुरू किया और हम पहुंचे वाघा बॉर्डर के बॉर्डर पर, जहां हमें अपना हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखा। भक्ति से भरा यह पल हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। अद्भुत तालमेल, सैनिकों का, बॉर्डर सेरेमनी, दर्शकों का उत्साह, सब कुछ अद्भुत है। यहाँ आने से पहले आपको टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 1 घंटा पहले अगर आपको अच्छी सीट्स चाहिए तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है और उस लाइन को पार करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड हैंडी रखना होता है। चेक कराने के बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। लोगों में उतना ही उत्साह है जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही है। भारत-पाकिस्तान की सीमा पर हर शाम आयोजित होने वाली यह परेड देश की एकता, अनुशासन और साहस की पहचान है। बीएसएफ जवानों का जोश, उनकी परफॉर्मेंस और ऊंचे तिरंगे और भारत माता की जय के नारों से गूंजता यह स्थल एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। ये वाघा रिट्रीट परेड हमें सीमा पर झंडा उतारने की औपचारिकता का संदेश देता है। दूसरा, अनुशासन और ताकत का प्रदर्शन करता है, मित्रता और मर्यादा का संदेश देता है और पर्यटन और देशभक्ति का केंद्र है। हर शाम जो अमृतसर की धरती पर गूंजता है हमारे कानों में। हजारों लोग इस आयोजन को देखने आते हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता है यह स्थल। हर भारतीय के दिल में गर्व भर जाता है। परेड के दौरान हमारे जो देश का माहौल है, भले ही जोशीला हो, पर अंत में दोनों देशों के जवान एक दूसरे को सलामी और सम्मान देते हैं। ये संदेश देता है कि प्रतिस्पर्धा के साथ भी मर्यादा और आपसी आदर बनाए रखना कितना ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मैं आपको पूरा परेड ध्यान से देखने की विनती करती हूँ और एक-एक पल को अपने रोम-रोम में भरकर एन्जॉय करिए। से यही उम्मीद करेंगे कि जिस जोश के साथ हमने इस परेड को एन्जॉय किया, अपने रोम-रोम में भरा, अपने दिल से महसूस किया, उसी तरीके से आप भी इसको देखें और महसूस करें देशभक्ति की भावना। आपसे भी दर्शकों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। साथ ही दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं, उनसे निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। Yeah.
साथ के साथ हमने पाकिस्तान की जो जनता है उनको भी कवर करा, पर उनके जोश में वो बात कहाँ जो हम हिंदुस्तानियों में है। साथ ही वाघा बॉर्डर रिट्रीट परेड सेरेमनी का समापन एक अद्भुत और भावनात्मक पल के साथ होता है। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जवान अपने अपने राष्ट्रीय झंडे को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतार कर ले गए। इस दृश्य को देखकर हर दर्शक एक मन में देशभक्ति और गर्व की भावना भर देता है। परेड के अंत में बीएसएफ के जवानों की दमदार चाल, ऊंचे स्वर में लगाए जयकारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद पूरे माहौल को जोश और सम्मान से भर देता है। बीच बीच में आप ये देख रहे हैं, ये जो बीएसएफ के जवान हैं इनके लिए बहुत ही ह्यूज रिस्पेक्ट्स है, क्योंकि हम सब जैसे ही कोशिश कर रहे थे कि अब शांति से हम बैठ जाएं, आने के लिए बोल रहे थे, एक्शंस का इंतज़ार कर रहे थे और हम सब से ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पर आप शांति से नहीं बैठ सकते। आप जब तक बैठे हैं जोश के साथ, एक जोश उत्साह के साथ में बैठे और इस पूरे वातावरण को एंजॉय करें। देखते ही देखते शाम हो गई, सूरज अस्त हो गया, जनता धीरे-धीरे अपने सीट से उठकर जाने लगी और सभी लोग बाहर आ गए। बाहर आके हम बाहर आते-आते हमने वाघा बॉर्डर के परिसर के चारों तरफ जहाँ भी हो सकता था अपनी निगाहें दौड़ाई। जितने भी बॉर्डर्स थे, जितने भी जवान खड़े थे, वहाँ पर जितने भी स्थल थे, हमने उन सबको विज़िट किया, जवानों के साथ कुछ मेमोरीज़ कैप्चर करे। आगे बढ़े, ये बॉर्डर देखिए, बॉर्डर उस पार पाकिस्तान, इस पार हमारा हिंदुस्तान। बहुत ही मनोरम दृश्य था। थक हार के होटल आए, होटल आने के बाद आराम किया। अगली सुबह हम दिल्ली की तरफ रवाना हुए। बीच में नेशनल ढाबा था, वहाँ पर हमने लंच किया। खाना बहुत ही टेस्टी था और हम दिल्ली पहुँच गए। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग, कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग। धन्यवाद।